हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज जो वीडियो है आपका वो दो पुस्तक का रिव्यू है। जैसे कि थंबनेल में आप देखे होंगे, आज जो है वो लूसेंट जीके और किरण पब्लिकेशन की जीके सामान्य ज्ञान करने वाले। आज आपको हम एक बात और बताएंगे, क्या आप जीके जीके खरीदना चाहते हैं या जीएस या फिर जीए, आप क्या खरीदना चाहते हैं? पहले ये चीज़ों को आप कंफर्म कर लें। वैसे हम पुस्तक का रिव्यू जो करने वाले हैं आपको हम दिखा देते हैं कौन कौन सी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक है, आप सामने देख सकते हैं। ये दोनों पुस्तक है आपका, ये और ये, ठीक। ये दोनों पुस्तक हैं। दोनों पुस्तक का रिव्यू करेंगे, दोनों के अंदर के मैटर को देखें, दोनों पुस्तक में आपको कौन सी पुस्तक खरीदनी है और दोनों पुस्तक का क्या क्या रेट है, यानी दोनों आपको मार्केट में किस रेट पर मिलेंगी और दोनों में से आपको कौन सी कम्पिटिटिव जो वनडे एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स के लिए आपको बेटर पड़ेगी, ये हमने रिव्यू करेंगे और हमने इसको अनुभव किया है। आपको रियलिटी बताएंगे। मैं भी गाँव में रहकर अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश की है और इन पुस्तकों से पर इसमें कौन सा सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, आप ध्यान में रख करके मैं वही बताऊंगा, पूरा पॉइंट बताऊंगा, चैप्टर टू चैप्टर बताऊंगा, सारे सिलेबस, इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ों को देख करके बताऊंगा और कैसे कैसे दर्शाएगा वो चीज़ें बताऊंगा। इसमें से कौन से खरीदने हैं वो हम करेक्ट कर देंगे आपको। और चलिए बताते हैं, पहले हम जीके खरीद लेते हैं, जीए या जीएस, क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं। ओके, चलिए इसको हम कन्फर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लें कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। ठीक, हम खरीदना चाहते हैं जीके या जीए या जीएस। कंफर्म आप कर लेना। पहले हम बताते हैं तीनों का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए तीनों को हम समझाते हैं कि करके। जीके मतलब जनरल नॉलेज, ठीक। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, कोई कोई बोलता है जनरल साइंस। ओके, पर ये रहेगा, ठीक। तो हम तीनों में देखते हैं। अब तो आपको समझ में वैसे ही आ गया होगा कि हम जीके खरीदना चाहते हैं कि जीए कि जीएस। अब पॉइंट देखिए, जीके मीन आपका 1 पॉइंट, 1 पॉइंट आंसर, 1 पॉइंट आंसर होता है इसका, 1 पॉइंट आंसर। जीए मतलब 3 और 4 पॉइंट आंसर अबाउट क्वेश्चन, अबाउट क्वेश्चन, ठीक। 3 और 4 पॉइंट अबाउट क्वेश्चन की। और जनरल स्टडीज आई मीन ये आपका 6 to 8 पॉइंट आंसर अबाउट डिटेल्ड क्वेश्चन, डिटेल्ड आंसर, डिटेल्ड आंसर, ठीक। ये तो ऐसे शॉर्ट कर लिए आप समझते हैं। ये जो जीके होता है आपका 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 1 पॉइंट में आपका आंसर उसका होता है। पर जीए जो होता है जनरल बेस, उसके बारे में हम 4 पॉइंट, 5 पॉइंट या उस क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। जनरल स्टडी आपका जो जीएस बोला जाता है, उस टॉपिक के बारे में हम एक डिटेल जानकारी समझते हैं और उसका आंसर देते हैं। मैं तीनों को उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे मैंने पूछा या क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए पूछा गया कि आपका हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है। अगर हम हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला की बात करते हैं तो उसका अगर एक ही उत्तर आता है, जीके के बारे में पूछे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला क्या है या सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम बताइए, तो आप बोल देते हैं माउंट एवरेस्ट। ये आपका जीके में आ गया। लेकिन वही चीज़ अगर होता है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची और सबसे नीची और आपकी हिमालय पर्वत की जो भी मुख्य श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं, वो आपका जीए में आ गया। अगर उसको डिटेल स्टडी में चलते हैं तो उसको पता करते हैं कि हिमालय पर्वत की
सबसे ऊंची, सबसे नीची, या सभी श्रेणियां जो भी क्रमबद्ध तरीके से हैं, ऊंची, नीची, बीच की, या क्रमबद्ध तरीके से कितनी कितनी ऊंचाई पर, या कितने कितने की, मतलब कौन से क्रम से कितनी ऊंचाई पर है, कौन कौन सी श्रेणी, या हिमालय पर्वत का डिटेल विस्तार, उत्तर में कितना, दक्षिण में कितना, पूर्व में कितना, कितने विस्तार से हिमालय फैला हुआ है, और हिमालय पर्वत की और भी जो भी जानकारियां हैं कि उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन से उसमें क्रियाकलाप होते रहते हैं, रासायनिक, भौतिक, वो सारे हिमालय पर्वत की डिटेल स्टडी जब हम लेंगे तो वो आपका जीएस में आ जाएगा। तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे तीनों पॉइंट को। अगर तीनों पॉइंट को समझ गए हैं तो चलते हैं पुस्तक का रिव्यू करते हैं और आपको समझाते हैं कि कौन सी पुस्तक को लेना है, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कौन सी पुस्तक आप ले करके जाएंगे। ठीक, ओके, चलिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों पुस्तक में सामान्य ज्ञान दोनों है। ठीक, दोनों सामान्य ज्ञान है। तो दोनों सामान्य ज्ञान में हमको ये पता करना है कि इसमें से कौन आपके लिए बेटर है। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन सी पुस्तक आपके लिए बढ़िया है, तो इसी का हम चल रहे हैं बताने। आप ज़रूर लास्ट तक स्टे रहिए, 100% आपको श्योर हो जाएगा कि आप कौन सी पुस्तक लेने के योग्य है या कौन सी पुस्तक आपके लिए बढ़िया पड़ेगी। तो चलिए हम एक पुस्तक का रिव्यू करते हैं। हमने इस पुस्तक को लिया है और थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन क्या है, किताब की कंडीशन के हिसाब से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पुस्तक आपकी किरण पब्लिकेशन की है, वन लाइनर अप्रोच के साथ है, वन लाइनर अप्रोच के साथ है, और सामान्य ज्ञान डिक्शनरी फाइट के साथ एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इतिहास और आज़ादी के बाद का भारत, भूगोल, भारत और संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर की, कंप्यूटर ज्ञान, कला, संस्कृति, नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि। तो आज़ादी से अब तक के राज्यपाल, मुख्यमंत्री इसमें दिए रहेंगे। अगर आप न्यू पैटर्न में लेते हैं, मतलब आप नए जो 2021 2022 जिस आप ईयर में ले रहे हैं उसके पब्लिकेशन, उस ईयर का संस्करण लेंगे तो आपको वहाँ तक के मुख्यमंत्री का विवरण मिलेगा। ठीक, उसी तरह से ये भी है। थोड़ा इसमें क्या है कि ये मोटी पड़ती है आपको, इसकी बनावट जो है बाइंडिंग आगा करा लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं क्योंकि इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है, इसलिए ये बीच बीच से ऐसे फट जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा इसमें कमी है। बाकी देखने पर इसमें मैटर जो है, मैटर भी हम दोनों में दिखाएंगे आपको किस में बेटर मिलता है ये चीज़, और सारी चीज़ें आज कंफर्म कर देंगे। और ये है आपका लूसेंट का समान ज्ञान, जो बहुत फेमस है, आप समझ सकते हैं लूसेंट का समान ज्ञान। और ये भी सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। और इसमें भी यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आता है, ये भी एनसीईआरटी के। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग एवं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षा, और नेतरहाट राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून, रामकृष्ण मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति के अंतिम प्रतियोगिता। अब मतलब सभी परीक्षाओं के लिए भी आपका ये परफेक्ट रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आप क्या करना है, हम यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर कि परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिसमें भी वो जो एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम द्वारा यहाँ पर दिया गया है, पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि लूसेंट का समान प्रस्तावना अगर पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे प्रस्तावना में कुछ दिया नहीं गया कि यह पुस्तक लाभप्रद है, और इसमें आपको सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैटर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो भी इसमें कमी है, त्रुटियां हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बटोरी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं, पर उसके लिए जिम्मेदार प्रकाशक या कोई भी नहीं होगा। तो जिम्मेदार कोई नहीं है, तो हम समझ रहे हैं कि क्या जिम्मेदार नहीं है तो क्या इसमें फिर क्या मैटर रखते हैं, जिम्मेदार होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, लेकिन अच्छा पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं सिलेबस की बात करते हैं। और इसकी बाइंडिंग वगैरह देखिए, ये थोड़ा आपका ब्रॉड पड़ेगा, थोड़ा चौड़ा, और उसके साथ साथ इसकी बाइंडिंग ठीक रहेगी कि पतली पड़ेगी तो ब्रेड, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी इस तरह से। और इसमें कि सभी लूसेंट की सभी चीज़ें मिलते हैं, आपका भूगोल और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण और सारी चीज़ें, लैंग्वेज आपको मिलेगी हिंदी और मतलब अंग्रेजी की बढ़िया पड़ेगी, वो भी आप लूसेंट को कोई भी ले सकते हैं। और
आप यूजीसी नेट के भी लिए ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अब पहले इसको देखेंगे जीके में क्या काम करती है। ठीक, जीके के रूप में हम देखते हैं इसमें क्या काम करेगा। तो जीके के रूप में ये काम कैसे करता है ये चीज़ देखेंगे। ठीक, इसमें दोनों में हम यहाँ पर लिखते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सामान्य ज्ञान, और ये आपका लिखते हैं लूसेंट का जीके, और ये लिखते हैं किरण का। ठीक, दोनों का है। अब देखते हैं पॉइंट इसमें किस में ज़्यादा मिलता है, किस में कम मिलता है। पॉइंट की हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, आपके सामने दिखाई देगा। पहले अगर हम एक एक पुस्तक को देखते हैं, यहाँ पर बढ़ते चलते हैं। यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और मैट्रिक स्तरीय रेलवे टेक्निकल नॉन टेक्निकल यूपीएससी प्राइमरी परीक्षाओं के लिए भी ये सारी चीज़ें परीक्षा के लिए, तो वैसे लगभग दोनों में ये मैटर चीज़ें हमें मिल रही हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं इसके प्रस्तावना। प्रस्तुत तथ्य में सामग्री के 11 बड़े शीर्षकों, भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल इतिहास, भारतीय कला संस्कृति, सारी चीज़ें इसमें भी दी गई, यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ साथ चलते हैं मैटर पर। मैटर आपका यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास। सबसे बड़ी बात इसमें हमको ये मिल रही है, देखिए यहाँ पर इसमें दिखाएंगे अगर दोनों चीज़ें, तो विशेष सूची, ये विशेष सूची इसमें देखिए इतिहास, तो इतिहास इसमें भी देखेंगे, इतिहास भारतीय इतिहास। उसके बाद आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, इसमें देखिए आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तो इसमें वही चीज़ इसमें भी हेडिंग टू हेडिंग है और इसमें भी हेडिंग टू हेडिंग है, बस ये छोटी है, ये आपका थोड़ा सा चौड़ी है। इसके साथ साथ इसमें हम चलते हैं पाठ पर, देखते हैं तब वहाँ से पता चलेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भारतीय का इतिहास, तो भारत का इतिहास इसमें देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ से समझेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक, दोनों को हम दिखाते हैं। अब आप बताइएगा खुद की क्या चीज़ें सही है क्या। ये देखिए इतिहास इसमें स्टार्ट है, इसमें इतिहास स्टार्ट है आपके सामने, तो इसमें जैसे इतिहास से स्टार्ट है आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर देखिए इतिहास लिखा हुआ है ना, लेकिन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिर उसकी सभी चीज़ें इसमें फैक्ट द्वारा दिए गए हैं। सभी फैक्ट पढ़ते जाइए, सबको अंडरलाइन करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका कलर चेंज है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। ये देखिए इतिहास यहाँ से स्टार्ट है और ये स्टार्ट हो गया। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट है। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें देखिए ये इतिहास है आपका, एक बार इसको देखिए। भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास आपका, ये जो फ्लो चार्ट है यानी किरण आरेख जो दिया गया, फ्लो चार्ट में देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आप इसको अगर देखते हैं तो ऐतिहासिक काल में यहाँ से आप होता है, प्रागैतिहासिक काल में 3 काल होते हैं, जैसे पूर्व पाषाण, मध्यकाल, नवपाषाण काल, और इसमें ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक इधर ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, और यहाँ पर प्राचीन भारत में आपका ये सारे हो गए, महाजनपद, मगध, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्त साम्राज्य, इस तरह से। मध्यकालीन इतिहास में ये सारे हो गए। तो आधुनिक भारत में यह चीज़, यहाँ से सारी चीज़ें फ्लो चार्ट द्वारा दी गई। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो आप इसके लिए 1 स्टार पॉइंट इसके लिए बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें स्टार्ट में नहीं दी, फ्लो चार्ट नहीं दी गई है। ठीक, तो चलिए इसमें हम करते हैं ये चीज़ फ्लो चार्ट के माने में, यानी जो फिगर में आदमी के दिमाग में बैठता है फ्लो चार्ट के माने में। ठीक, ये लिख देते हैं, आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम बताते हैं। ठीक, ये आपका फ्लो चार्ट जो है इसमें नहीं है, और सॉरी इसमें है पर इसमें नहीं है। ठीक, ये एक चीज़ तो इसमें कम हो गया, देखिए एक चीज़ कम हो गया। और आगे चीज़ें देखते हैं, उसके आगे हम देखते हैं तो आपका देखिए इतिहास का इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें देखते जाइए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ग्राफ वो सारणीबद्ध करके और फैक्ट सारे चीज़ें दी गई हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई, यहाँ से यहाँ तक आपको मिलते जाएंगे। कहीं पर भी फ्लो चार्ट नहीं दिखाई दे रहा, फ्लो चार्ट के बारे में आप देखिए नहीं, पर इसी तरह से हम इसमें दिखाते हैं आपको। इसमें जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ेगी आपको फ्लो चार्ट मिलते जाएंगे। एक बात इसमें और अच्छी लगी, देखिए इसी के बाद जस्ट यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं।
भारत की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ पर पूरी की पूरी तिथि क्रम से दी गई हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं बैठ करके अच्छी तरीके से। तिथियों के माने में इकट्ठा दी गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ काम की गई, इसमें नहीं दी गई है, ये भी आपका कम पॉइंट है। यहाँ पर अगर पॉइंट देखते हैं तो ये पॉइंट, ये मैटर और तिथि जो होती है, तिथि भी इसमें दे दी गई है, इकट्ठा दे दी गई, इसमें नहीं दी गई है, ठीक, इसमें आपका नहीं दिया गया है। उसके बाद ये छोटी पॉइंट है पर इसमें हम कम नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए तिथि दी गई है, यहाँ देखिए फिर से आपका ये फ्लो चार्ट बढ़िया दिया गया है कि पुरातत्व शोध के आपका यहाँ पर अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तिकला, तो सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में का हो गया। चलिए इसमें सारणीबद्ध बहुत अच्छी सारणी बनी हुई है, सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की। और अब ये तो यहाँ पर भी देखिए गुप्त साम्राज्य का आपका फ्लो चार्ट कितना बढ़िया बना हुआ है कि गुप्त वंश, श्रीगुप्त, घटोत्कच, सारी चीज़, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इस तरह से, लेकिन ये चीज़ उसमें नहीं दी गई है। तो फ्लो चार्ट मायने बहुत बेटर बढ़िया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, सारी चीज़ें फ्लो चार्ट पूरा दिया गया है। और यहाँ पर ये जो सारणीबद्ध दिए गए मध्यकाल भारत में कौन कौन से विदेशी आए, बढ़िया से सारणी, इससे कहीं अपेक्षा लूसेंट से कहीं अपेक्षा अधिक अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर युद्ध भी एक क्रम से दे दिए गए हैं, उसमें भी दिया गया है। पर चलते हैं और चीज़, सामान्य ज्ञान हमारा हो गया। ये मान लीजिए हम जी के इतिहास, भूगोल को, इतिहास को छोड़ देते हैं, ठीक, इसमें हम चलते हैं भूगोल पर, दोनों में दिखाते हैं। तो इसमें देखिए भूगोल यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर आपको भारत मतलब भूगोल जनक, वर्तमान भूगोल जनक, यस्ती भूगोल, सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से आपका सारणीबद्ध करके थोड़ा थोड़ा करके एक एक क्रम से दिया गया है। सेम चीज़ इसमें भी दी गई, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं दी गई, लेकिन इसमें भी आपका सारणीबद्ध करके देखिए सारी चीज़, भूगोल का जनक, ये सारी चीज़ें इसमें भी दी गई हैं। तो ये चीज़ तो सेम आपको मिल ही रही है, कहने का मतलब। लेकिन आपको अगर इसमें हम पलटते हुए जाते हैं पेज को, आप देखते जाइएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा भूगोल इकट्ठा कर कैसे देते दिया गया लूसेंट में। लेकिन इसमें अगर हम बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित प्रमुख आंकड़े जो है कुछ करके देखिए सारणीबद्ध करके यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ थोड़ा ठीक लगा। इसके साथ साथ अगर हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए हम पूरा भूगोल यहाँ से अगर पलट कर देंगे, पूरा यहाँ तक देख लेंगे, तो कोई भी ग्राफ ढंग से नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए दिखाया गया है कि कब क्या चीज़, सूर्य ग्रहण कब कैसे लगता है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट चित्र फिगर दिखाई दे रही है, फिगर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। यहाँ पर जो ये भूमध्य रेखा और कौन सी रेखा कहाँ पर जाती है, उत्तरी ध्रुवीय रेखा, सारी चीज़ें रेखा आपका यानी कि फिगर चित्र से समझाते हुए यहाँ पर। और कुछ सारणीबद्ध बढ़िया भी है, चट्टानें जो, और ये सारी चीज़ें देखिए कितनी हमारी पृथ्वी की परतें जो हैं किस किस प्रकार से हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, तो इस तरह से आपका पृथ्वी का। और ये भी फिगर देखिए, फिगर इसमें आपका बना हुआ है, सारी चीज़ें कि लहरें कैसी क्या क्या उठती हैं, भूकंप कैसे कहाँ पर उठता है, सारे फिगर करके दिए गए हैं। क्योंकि मनुष्य के दिमाग में, किसी के दिमाग में फिगर अच्छी तरीके से बैठता है। यहाँ पर देखिए ये ज्वालामुखी का कैसे बनता है, ये फिगर चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा भूगोल से रिलेटेड मैटर दिखाई, जो कि सारणी भी बहुत बढ़िया बनी है। इसमें बहुत कम सारणियाँ दी गई हैं और फिगर का तो नाम ही नहीं है कुछ कुल मिला करके। और सारणी जो भी दी गई बहुत बोर करने वाली सारणी दी गई इसमें, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग है ये। तो इसको हम एक पॉइंट और बढ़ाते हैं इसमें, ठीक। देखते हैं हम चित्र द्वारा इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक। अभी ये पॉइंट जो है, और उसके साथ साथ चलते हैं हम इसमें और चीज़ें देखते हैं कि लूसेंट में क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो लूसेंट में हम चलते हैं, विज्ञान पे पहुंचते हैं, विज्ञान देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था भी वैसे है, देखिए अर्थव्यवस्था भी पलट रहे हैं। संविधान यहाँ से स्टार्ट है। संविधान में देखिए कोई फ्लो चार्ट, कोई किरण आरेख नहीं, वैसे कि वैसे दिया गया है, पर उसमें थोड़ा सा दिया गया है क्योंकि दिखा सकते हैं। इसमें देखिए आपका किरण वाले में आपका बीच में ही भौगोलिक स्थिति नज़र रखते हुए विश्व की राजधानी, क्षेत्रफल, मुद्रा, भाषाएं, संसद, चारों चीज़ें बढ़िया सारणी बनी है। अब देख सकते हैं ये बढ़िया सारणी हमें लगी कि आपका देश है, उसकी राजधानी काबुल, उसका ये क्षेत्रफल, संसद कौन सा है, राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, भाषा कौन सी है, टोटल सारी ये सारणी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर देना कि ये भी अच्छा लगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं और किरण में आपको क्या चीज़ें, संविधान पे हम पहुंच रहे थे, और संविधान जैसे ही हम पहुंचते हैं यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था भी बढ़िया दिया गया, भूगोल
और ये देखिए कैसे कैसे अर्थव्यवस्था बढ़िया दी गई है। साथ ही साथ हम संविधान पे अगर पहुंचते हैं तो वैसे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक, कोई दिखाने की वो नहीं है। आप और एक बात इसमें और है, जो भी हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी राज्य हैं, सभी का डिटेल इसमें बहुत बढ़िया दिया। देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा डिटेल दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिटेल। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसमें और किसी अदर राज्य पर देखिए तो वो भी मिलेगा आपको आगे। राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली, ये दिल्ली के बारे में दिया गया है पूरा डिटेल, इसमें नहीं दिया गया है डिटेल। ये बात धनी, इसमें डिटेल नहीं दिया गया। एक पॉइंट ये भी, अगर आप पूरा राज्यों का डिटेल चाहते हैं, राज्यों का डिटेल, राज्यों का ज्ञान लेना चाहते हैं तो इसमें है, पर इसमें नहीं है, ठीक। ये भी पॉइंट आपको मार देता है इसमें। तो अब आते हैं इसमें हम सीधा विज्ञान पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए फ्लो चार्ट तो आपको हमेशा चल ही रहा है, बढ़िया से बताया हो गया है कि बैंकिंग प्रणाली कैसे क्या होता है। देखिए बैंकिंग प्रणाली में आप देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, बैंक, जिसमें ये सारी बैंकें आती हैं। तो इस तरह से पूरा चीज़ें बढ़िया दी गई हैं। अब विज्ञान पे हम पहुँच कर दिखा देते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट कर देते हैं। ये हम जैसे पहुँचते हैं विज्ञान पर, तो विज्ञान में देखते हैं न्यूमेरिकल्स भी बढ़िया हैं, सूत्र फार्मूले भी बढ़िया बढ़िया दिए गए हैं देखिए। और किरण आरेख तो फ्लो चार्ट और चित्र तो वैसे ही जैसे उसमें दिया गया था, देखिए बढ़िया से किरण आरेख द्वारा। और उसके बाद फ्लो चार्ट भी बढ़िया दिया गया है। और देखिए जीव विज्ञान में जैसे ही बढ़ते हैं या किसी जिसमें फिगर्स होते हैं तो आपको जीव विज्ञान में फिगर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्रियाएँ बढ़िया बढ़िया दी गई, अब क्रियाएँ भी उसमें नहीं दी गई, उसको भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए अब क्रियाएँ दी गई हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम यहाँ पर आयस्क हैं, उसके सूत्र फार्मूले हैं। और जीव विज्ञान पे चलते हैं, यहाँ पर आईपीएसी नाम के बारे में बढ़िया डिटेल दिएगा। आईपीएसी नाम कैसे कैसे क्या, आईपीएसी नाम का पूरा डिटेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये चीज़ इसमें दिखाएंगे है कि नहीं है, सारी चीज़ें दिखाते हैं अभी बढ़ करके। और जैसे ही हम जीव विज्ञान पहुँचते हैं, आपको वो चीज़ रसायन विज्ञान हो गया, आपका जीव विज्ञान दिखाते हैं। और उसका फिगर जीव विज्ञान में और रसायन विज्ञान में क्या अंतर है, क्योंकि जीव विज्ञान में फिगर्स हैं तो फिगर आपको मिलेंगे इसमें। और कहाँ गया, यहाँ पर देखिए ये देखिए एक एक बढ़िया दिया गया। श्वसन तंत्र आपका फिगर से समझाया गया है, और एक एक हेडिंग के बारे में बढ़िया बताया गया है। श्वसन देख सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्तिष्क, ब्रेन, हमारा ब्रेन का ये ग्राफ भी बढ़िया, फ्लो चार्ट भी बना हुआ है बढ़िया। रक्त परिसंचरण तंत्र में भी देखिए फ्लो चार्ट बढ़िया बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। साथ साथ इसमें हम दिखाते हैं और क्या चीज़ें, बोले राज्य के बारे में वो भी दिया गया बढ़िया। और जो भी के पीछे जीएस थोड़ा सा जीके होता है, वो भी जीके बढ़िया दिया गया इसमें। कंप्यूटर का आप देखिए इसमें बढ़िया कुछ 2-4-10 पेज, और फुल फार्म अधिक से अधिक इसमें फुल फार्म भी दिए गए हैं। और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो जीके होते हैं, सबसे बड़ा और खेल के बारे में डिटेल इसमें भी दिया गया हर एक चीज़ें। और जो भी समझते हैं तिथियाँ, तो आपको तिथियाँ यहाँ पर दी गई हैं सारे प्रदेश की, जो भी कब क्या उसमें राज्यपाल हुए, कौन क्या हुए, मुख्यमंत्री हुए, सारे राज्यों के ये डिटेल दिया गया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, कि वो जो चीज़ें दिखाई इसमें दिखाई दिया कि नहीं। देखिए इसमें जीव विज्ञान पर चलते हैं, रसायन विज्ञान पहले देखते हैं, रसायन विज्ञान में क्या क्रियाएँ हैं। तो जैसे कि ये भौतिक विज्ञान पे पहुंच गए हैं, इसमें कोई ख़ास न्यूमेरिकल नहीं है, वैसे दिया गया है। और ये हम रसायन विज्ञान पहुंच गए हैं, इसमें भी देखिए आपका आईपीएसी नाम, जो उसमें डिटेल हम दिखाई दे रहे थे, कोई ख़ास आईपीएसी नाम के बारे में दिया नहीं गया है अधिक से अधिक। और जीव विज्ञान में पहुँच गए, एक भी फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक भी फिगर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। ये देखिए इसमें कोई भी फिगर नहीं दिखाई दे रहा। और चलते हैं हम कंप्यूटर पर, अगर कंप्यूटर पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर आपका 2 पेज अधिक से अधिक, 2 या और फुल फार्म, जो ये फुल फार्म देखिए
बहुत कम दिया गया था। कंप्यूटर यही केवल 2 पेज दिया गया, कंप्यूटर केवल 2 पेज दिया, उसमें जो कि 3 4 पेज 5 6 पेज दिया गया है। और फुल फॉर्म के माने में भी ये मार खाता है। तो हम पूरी चीज़ें नोट करके आपको बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ कन्फर्म होकर मिल रहा है। अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो इसमें है, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखते हैं आपका वो सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसमें नहीं है, मान लीजिए फुल फॉर्म और कंप्यूटर का डिटेल इसमें अधिक है और इसमें थोड़ा सा कम है इसमें लेकिन थोड़ा कम है। उसके साथ साथ हम देखते हैं आपका रसायन विज्ञान में रिएक्शन अपक्रिया, आपका रिएक्शंस इसमें हैं, इसमें बहुत कम है। IUPAC नाम इसमें बढ़िया से दिया गया है और इसमें नहीं है। तो इन सभी चीज़ें में देखिए इसमें बहुत पॉइंट्स में मार्क है। ये बाकी ये सारी चीज़ें इसमें भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, इसमें भी मिलेंगी। तो यही अंतर था इसमें। आप इसको ख़रीदने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि कौन सी पुस्तक खरीदे, तो मैं बोलूँगा आप सामान्य ज्ञान किरण की खरीदिए, बढ़िया रहेगा। लूसेंट बोलने में बहुत बोला जा रहा है, लूसेंट मैंने भी लूसेंट लिया है, इसको भी लिया है, साथ साथ और चीज़ें लिखे हैं। और इसके बाद हम और पुस्तक का रिव्यू लेकर के आएंगे आपके सामने, और GK GS से रिलेटेड और पुस्तक का हम लेकर आएंगे जल्द ही। बीच बीच हम रिव्यू लेते हैं क्योंकि पुस्तकें हमारे पास भी हैं, बहुत हैं, तो हम उसका रिव्यू लेकर आते रहेंगे। इसका रिव्यू हमने सोचा कि मैं रिव्यू दिखा दूं। हमने पुस्तक पहले ही लिया था, कभी लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि सभी को जो भी बच्चे हैं उसके लिए मैं कन्फर्म दूर कर दूँ। जो भी आप घर से बिलोंग करते हैं उसके लिए आप इनमें से दोनों में से दोनों ले सकते हैं अगर दोनों पढ़ना चाहें। पर आपको अगर एक ही लेने का इच्छा हो, एक ही लेने के पैसे हो, तो आप इसको ले लीजिएगा। थोड़ा सा महंगा, दाम में ध्यान रखिए 160-65 की अगर ये मिलेगी तो ये आपका 200 या 100-200 के इर्द गिर्द मिलेगी। थोड़ा सा ज़्यादा होगा पर बढ़िया होगा। इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छी नॉलेज लेंगे, इसको भी पढ़ेंगे नॉलेज लेंगे। दोनों पुस्तक मस्त है। अब जो भी आप समझें कमेंट कर देना कि कौन सी पुस्तक आपको अच्छी लगी। ओके, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको क्या खरीदना है, समझ गए होंगे ना। तो समझ गए हैं कि आपको क्या खरीदना है। आपको खरीदना है किरण पब्लिकेशन की पुस्तक को। अगर आपकी इच्छा है तो लूसेंट की भी खरीद सकते हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे और GK GS रिलेटेड पुस्तक का रिव्यू बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। जो भी आपका आप कमेंट करिए कौन सी पुस्तक का रिव्यू लेकर आना है, हम उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको हम सामने खुद ही लेकर के आएंगे, ठीक है। हाई स्कूल इंटर तक की सभी पुस्तकों का रिव्यू हम करें पर उसमें NCERT ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिव्यू लेकर आए हैं जो भी आप बच्चे पढ़ करके जाएंगे। ओके, तो यही है वीडियो। और अगली वीडियो अगर आप अच्छा लगे तो इसको लाइक डिसलाइक करके और कमेंट कर दीजिएगा बद्दा बुरा कि आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, कौन सी पुस्तक अच्छी लगी और कौन सी पुस्तक में क्या चीज़ अच्छा लगा, वो कमेंट कर देना। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा। तो इसी सब वीडियो के साथ मैं लेता हूँ विदा। मैं संतोष कुमार पटेल और बने रहिए आप हमारे टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर, जो कि आपका एक एजुकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर मिलता रहता है।